वैसे तो पूरी दुनिया में आपको ऐसे बहुत सारे देश देखने को मिल जाएंगे जो ना इंडिया को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वहाँ के लोग भी दोस्तों इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स भी दोस्तों हमेशा इंडिया को सपोर्ट करते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन किसी भी देश के लिए ये बात बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि उसकी अच्छी दोस्ती ना सिर्फ दोस्तों दुनिया के अलग अलग देशों के साथ हो, बल्कि उसके लिए ये बात भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उसके पक्के मित्रता वाले देश उसके कॉन्टिनेंट में भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद हों। यही वजह है कि आज हम जानने वाले हैं कि आखिर अपने ही कॉन्टिनेंट एशिया के अंदर आपको कौन सी ऐसी कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी जो अपने देश इंडिया को हमेशा सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती हुई नजर आती हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इन देशों के बारे में जो देश इंडिया को एशिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने ही वाली है। तो नंबर 8 की अगर यहाँ हम देश की बात करें तो नाम आता है दोस्तों साउथ कोरिया का। एशिया का ये देश भी ना एक समय पर ऐसा हुआ करता था जब ये इंडिया की इतनी सपोर्ट नहीं करता था और इंडिया और साउथ कोरिया के संबंध कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने नहीं जाते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से ना काफ़ी ज़्यादा दोस्तों संबंधों में आज के दिन इजाफा हुआ है। इसमें बहुत बड़ा कारण तो आज के दिन सैमसंग को भी माना जा रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने दोस्तों सैमसंग को बिजनेस करने के लिए भी ना काफ़ी ज़्यादा छूट दे रखी है अपने देश इंडिया में। यही तो वजह है कि ये एशियन कंट्री के संबंध हर दिन के साथ आपको इंडिया के साथ बेहतर होते हुए नजर आ जाएंगे। काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी के ऐसे कंसेप्ट हैं, काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर दोस्तों आज के दिन और इंडिया और साउथ कोरिया आपको एक साथ काम करते हुए नजर आ जाएंगे। और इंडिया के लिए भी ये कंट्री दोस्तों दोस्ती के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि ये देश ना टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा आगे माना जाता है। और आज के दिन इंडिया और साउथ कोरिया की दोस्ती हर दिन के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ जाएगी। आगे बढ़ते हुए चर्चा नंबर 7 के देश की करें तो नाम आता है दोस्तों नेपाल का। हमारा काफ़ी ज़्यादा ये पड़ोसी देश, कई बार इसके साथ दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज के संबंध अक्सर आपको थोड़े खराब होते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन अंदर की सच बात ये भी है कि नेपाल और इंडिया की दोस्ती आज से नहीं बल्कि हिस्टोरिकल समय से ही चलती आ रही है। इंडियन और नेपाल लोगों में भी दोस्तों आपको काफ़ी समानताएं देखने को मिलेगी। दोनों के कल्चर में आज के दिन काफ़ी ज़्यादा दोस्तों समानता देखने को मिलेगी। फूड लगभग सेम सा है और आज के दिन दोनों देशों की मित्रता इतनी ज़्यादा बन चुकी है कि अगर किसी इंडियन को दोस्तों नेपाल में जाना होगा तो वो बिना वीज़ा के नेपाल में जा पाएगा, वहाँ काम भी कर सकता है, वहाँ रह भी सकता है। ऐसा ही कुछ नेपाल के लोग भी कर सकते हैं, जब चाहे वो इंडिया आ सकते हैं, इंडिया में रह भी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नेपाल की अक्सर दोस्तों समय समय पर इंडिया आपको कई तरीके से मदद करता हुआ नजर आ जाएगा। क्राइसिस में भी इंडिया अक्सर नेपाल की मदद कर देता है, जिसके चलते नेपाल ना इंडिया को आज के दिन काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आ जाएगा। नंबर 6 की ओर अगर हम बढ़े तो नाम आता है दोस्तों भूटान का। ये तो इंडिया का पक्का मित्र है, आप इसे इंडिया का ना छोटा भाई भी कह सकते हो। और इंडिया इसकी दोस्तों हर समय ना किसी बड़े भाई की तरह आपको मदद करता हुआ नजर आ जाएगा। इंडिया अक्सर दोस्तों भूटान की मिलिट्री को ना ट्रेनिंग देता हुआ भी नजर आ जाएगा। और भूटान के ऊपर अगर कोई देश हमला करना चाहे तो उससे पहले इंडियन मिलिट्री के साथ फाइट करनी होगी। कुछ इस तरीके से दोस्तों इंडिया अपने इस पक्के दोस्त अपने छोटे भाई का ध्यान रखता हुआ भी नजर आता है। यही वजह कि हर मसले में, चाहे वोटिंग की बात हो तो चाहे दोस्तों और कोई भी मसला हो, भूटान ये देश ना अक्सर आपको इंडिया का साथ देता हुआ ही हर मामले में नजर आने वाला है। आज के दिन दोस्तों भूटान हर चीज़ के लिए, चाहे पेट्रोलियम की बात हो तो चाहे गैस की बात हो, हर चीज़ के लिए आपको इंडिया के ऊपर ही डिपेंड रहता हुआ नजर आ जाएगा। और इंडिया और भूटान की दोस्ती हम चाहेंगे आगे भी दोस्तों ऐसी ही कई सालों तक लंबी चलती रहे। नंबर 5 की ओर अगर हम बढ़े तो यहाँ पर दोस्तों नाम आता है यूनाइटेड अरब अमीरात का। यूएई आज के दिन एक बहुत ज़्यादा अमीर देश है। यूएई के साथ इंडिया के संबंध ना पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा गहरे हुए हैं। स्पेशली कई तरीके की बड़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो इंडिया को दोस्तों होस्ट करनी होती हैं, वो कई बार इंडिया ना यूएई में होस्ट करता हुआ नजर आता है। जैसे कि आईपीएल के कई टूर्नामेंट्स यहाँ कई बार कोविड के चलते इंडिया से शिफ्ट हुए यूएई में। इसके अलावा दोस्तों इंडिया यूएई आज के दिन बहुत ज़्यादा पक्के मित्र बन चुके हैं और कई तरीके की बड़ी डील्स भी आज के दिन इंडिया और यूएई के बीच आपको होती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा यूएई में आज के दिन जितने भी लोग काम करते हैं उनमें से 60% से भी ज़्यादा बड़ा हिस्सा तो आपको इंडियंस का नज़र आ जाएगा। कुल मिलाकर यूएई भी आज के दिन इंडियंस का ना एक दूसरा घर बन चुका है, जहां पर इंडियंस आज के दिन बहुत मोटी कमाई करते हैं। इंडियंस के संबंध ना यूएई के साथ बहुत ज़्यादा बेटर हैं। इसके अलावा जब चाहे कोई इंडियन दोस्तों बड़े ही ईजी वे से इंडिया से यूएई भी जा सकता है। और शॉपिंग के लिए भी बहुत सारे इंडियंस आपको यूएई जाते हुए नजर आने वाले हैं। इंडिया और यूएई के संबंध आज के दिन सही में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं।
नंबर 4 की ओर दोस्तों अगर यहाँ पर हम बढ़े तो नाम आता है रशिया का। वैसे आप सब हैरान हुए होंगे कि रशिया वाला एशिया में कहाँ है, लेकिन दोस्तों अंदर की सच बात ये भी है कि रशिया देश बहुत बड़ा हिस्सा है ये एरिया के मामले में, और इसका एक काफ़ी बड़ा हिस्सा आपको एशिया कॉन्टिनेंट पर भी आता हुआ नजर आएगा। और एशिया की जो बहुत ज़्यादा रशिया की दोस्तों जो पॉपुलेशन बसी है ना, वो इसकी एशिया वाले तट के ऊपर ही आपको बसी हुई देखने को मिलेगी। और रशिया एक ऐसा देश है जिससे दोस्तों एशिया का भी हिस्सा माना जाता है और यूरोप का भी इसे एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। हालांकि यहाँ के लोगों की ज़्यादा एथनिसिटी आपको यूरोपियंस के साथ मिलती हुई नजर आएगी। इंडिया और रशिया की दोस्ती को भला दोस्तों कौन नहीं जानता। हिस्ट्री में भी दोनों की दोस्ती पक्की रही थी। 1971 में भी रशिया ने जिस तरह इंडिया का साथ दिया वो कोई अच्छा भाई ही अपने भाई के लिए कर सकता है। इस तरीके की मदद रशिया ने हमेशा इंडिया की है। और अभी जब दोस्तों रशिया यूक्रेन की वॉर भी चल रही थी तो हर मामले में इंडिया ने रशिया का साथ दिया और इंडिया भी कभी रशिया के खिलाफ नहीं बोला। यही वजह कि आज के दिन इंडिया और रशिया की दोस्ती लगातार और भी ज़्यादा आपको बढ़ती हुई नजर आ जाएगी। आगे बढ़ते हुए चर्चा अगर दोस्तों यहाँ पर हम नंबर 3 के देश की करें तो नाम आता है सिंगापुर का। सिंगापुर और इंडिया के संबंध आज से नहीं बल्कि हिस्ट्री के समय से ही बहुत ही अच्छे खासे चलते आ रहे हैं। मदद करने पर जब भी दोस्तों हम मदद मांगते हैं सिंगापुर से किसी भी बड़े कंसेप्ट को लेकर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो सिंगापुर अक्सर इंडिया की मदद करता हुआ नजर आ जाएगा। और इंडिया के लिए दोस्तों सिंगापुर जैसे देश की मदद होना बहुत ज़रूरी है। सिंगापुर के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री जो मिलिट्री में आज के लिए इतनी बड़ी है, वो दोस्तों सिंगापुर की पक्की मित्र बनी हुई है। सिंगापुर की मिलिट्री आपको पता है कमज़ोर है, जिसके चलते इंडिया की दोस्तों इसको अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है। इसके अलावा दोस्तों सिंगापुर हर चीज़ में आपको टॉप नॉच काम करता हुआ नजर आएगा। यही वजह है कि आज के दिन इंडिया में जितने भी रोड नेटवर्क्स का काम या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है उनमें से काफ़ी चीज़ों पर दोस्तों इंडिया सिंगापुर से ही आपको काम करवाता हुआ नजर आ जाएगा। यही वजह है कि आज के दिन दोनों की दोस्ती बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और एशिया का ना ये एक बहुत बड़ा फ्रेंडशिप ड्यू है। नंबर 2 की बात करें तो नाम आता है इजराइल का। इजराइल के साथ पिछले 10 सालों में दोस्ती हमारी बहुत ही ज़्यादा तगड़े लेवल पर बढ़ी है। इजराइल का तो ये भी कहना होता है कि अगर किसी ने इंडिया पर हमला किया ना तो इजराइल पर हमला माना जाएगा। इस लेवल की मित्रता निभाता है इजराइल देश। अक्सर दोस्तों हमारे साथ किसी भी दोस्तों जगह वोटिंग करनी हो, कभी भी इजराइल आपको इंडिया के खिलाफ वोटिंग करता हुआ नजर नहीं आएगा और इंडिया भी कभी इजराइल के खिलाफ आपको वोटिंग करता हुआ नजर आने नहीं वाला। यही वजह है कि आज के दिन दोनों ही एशियन कंट्रीज की दोस्ती बहुत आगे बढ़ चुकी है और दोनों ये पक्के मित्र हैं। नंबर 1 की ओर बढ़े तो नाम आता है यहाँ पर जापान का। एशिया के दोस्तों इस देश के साथ इंडिया की दोस्ती आज से नहीं बल्कि 100 साल पहले से जुड़ी हुई है। जब इंडिया आज़ाद भी नहीं हुआ था ना, तब भी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज को ना पूरी सपोर्ट दी थी जापानियों ने। आज भी जापान के साथ अपनी दोस्ती बड़ी पक्की है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत मदद जापानी दोस्तों हमारी कर रहा है। जहाँ तक कि इंडिया में पहली आने वाली जो बुलेट ट्रेन है ना, वो भी जापान ही बना रहा है। इंडिया और जापान दोस्तों हमेशा भाई भाई माने गए हैं। हिंदू और जापानी हमेशा भाई भाई माना गया है। सिख और जापानी भी हमेशा भाई भाई माने गए हैं। इस लेवल की दोस्ती है दोस्तों आज के दिन जापान देश के साथ अपने इंडिया की। यही वजह है कि जब भी दोस्तों पूरी दुनिया में इंडिया के सबसे पक्के दोस्त की बात आती है ना, तो जापान का नाम उसके आपको सबसे पहले नंबर पर नजर आता है। और एशिया की तो ये बहुत ज़्यादा पक्की दो मित्र मानी जाती हैं। वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए।